बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज फिर एक मरतबा अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाने का दिन है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते जब इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुन वहाँ मौजूद थे, तो ये कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब से ज़रूर आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और ये यकीन दहानी होने के बाद रात गए उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। आज फिर इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। मसला ये है कि इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है और वो जालिम को जालिम कहने से बाज नहीं आ रहे। यानी वो ये साफ कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये किया, आसिम मुनीर साहब ने वो किया, ये अपने इक्तदार और ताकत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब टारगेट करते हैं आसिम मुनीर को डायरेक्टली, और ये बात आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर देती है। यह है सादी कहानी। अब इसमें इंतजामिया को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जेल के अमले को इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब की बहनों ने ये 2 हफ्ते पहले कहा था कि 10,000 लोग तो हमारे साथ जाएं कम से कम अडियाला जेल के बाहर, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव हो। अब कराची में तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, हैदराबाद में भी निकल आए। क्या यहां पंजाब से इतने बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे और निकलकर अडियाला जेल जाएंगे? तो आज के दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर इम्तिहान है। खास तौर पे जो पंजाब से अरकान असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका, और जो ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका। लोग तो आ जाते हैं लेकिन अरकान असम्बली का आना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अरकान असम्बली को आना चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों का देखिए पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम था, जब इमरान खान के पास इतना बड़ा ओहदा था, तब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई फायदे शायदे उन्होंने नहीं उठाए। ये सारा पाकिस्तान जानता है, वरना आज वो भी जेलों में होते। यानी वो तो जेलों में डालने का तो बहाना ही चाहिए ना। अगर इतनी सी चीज भी मिल जाती तो जेलों में डाल देते। तो उन्होंने कोई ना सियासत पहले की है तो ना आइंदा करनी। उनका मामला अपने भाई तक है। इमरान खान साहब कोई कॉल दे देते हैं तो वो एहतजाज करने आ जाती हैं, या इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो अडियाला जेल जरूर पहुंचती हैं। इमरान खान साहब की एक बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और अपने जाती ट्विटर हैंडल से उन्होंने जारी किया है। ये हसन नियाजी की वालदा भी है। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 3 माह से इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है। तन्हाई में कैद रखना न सिर्फ पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत गैर कानूनी है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तन्हाई में कैद को वाज़ेह तौर पर तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया गया है। इसके बावजूद इमरान खान को उनके इंतहाई बुनियादी और कानूनी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। कानून के तहत हर मंगल को 6 अहले खाना और 6 वकला को इमरान खान से मुलाकात का हक हासिल है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने ऑर्डर भी दिया हुआ है। कल बरोज मंगल यानी आज के दिन में दोपहर 1 बजे आपसे अपील है कि अडियाला जेल के बाहर खत्म कुरान में हमारे साथ शामिल हो, जिसके बाद नमाज असर के बाद इज्तिमाई दुआ की जाएगी। ये दुआ इमरान खान, बुशरा बीबी और उन तमाम अफराद की रिहाई के लिए है जो अब भी गैर कानूनी और जालिमाना कैद का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान भर और दुनिया भर के तमाम बाशऊर अफराद से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 पर इज्तिमाई दुआ में शरीक होकर जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में अपनी आवाज बुलंद करने की उन्होंने इस्तदा की है। तो जनाब, ये इमरान खान साहब की बहन का स्टेटमेंट है। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कितनी बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं। पंजाब में फसाइयत बहुत ज्यादा है, जुल्म बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडियाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे और फिर शाम को आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहां पे बनी है। दूसरा नाजरीन, सारे के सारे तज्जियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिल के सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की है। तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पे, और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए।
कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर उसके असल मानी कहीं और रह गए और इन्होंने तज्जियाकारों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और चंद दानिश्वरों के जरिए से इन्होंने इसको एक अलग शक्ल दे दी। वज़रा आ गए, उन्होंने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और रोला डाल दिया, जनाब ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो दहशतगर्द हैं, ये वो है वो है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टीटीपी के साथ जोड़ते हैं कि पीटीआई और टीटीपी ये कहते हैं जनाब कि ये कोई एक ही चीज है। इमरान खान साहब के दौर में अगर ये एक ही चीज होती तो क्या इमरान खान साहब के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम रहती या ना रहती? इमरान खान के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम ही थी, उसके ऊपर पाबंदी जारी रही। इमरान खान ने कभी भी इनके साथ कोई मामला नहीं किया कि इनको लेकर आओ वापस, और इमरान खान ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान ये कहता है जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो लोग दहशतगर्दी से तंग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्दों से कौन मुज़ाकरात करता है? जिसने हथियार उठाया हुआ है, जो पागलपन का शिकार है, जो बम धमाके करता फिर रहा है, जो इंसानों को कत्ल कर रहा है, उससे कौन बेवकूफ मुज़ाकरात करेगा? भाई, मुज़ाकरात तो होते हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें तमाम मकातब फिक्र के लोगों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाना चाहिए, जैसा कि सुहेल अफरीदी ने बिठाया था। एक जरगा किया था जिससे बड़ी खबरें निकल कर आई थी और वो इन्होंने जो जरगे की तफसीलात हैं वो हुकूमत के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। सुहेल अफरीदी अगर 2 दिन पंजाब में आ जाता है या 3 दिन कराची में चला जाता है तो पाकिस्तान के मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के, भाई वहां काबीना काम कर रही है, वहां सिस्टम काम कर रहा है। एक वजीर आला ज्यादा टाइम अपने सूबे में गुजारता है, वहां काम करता है। एक दिन का कुछ हिस्सा कभी कभी वो आकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरी मुलाकात का दिन है, मेरी मुलाकात करवाओ। इसके बाद 2 दिन ये शख्स पंजाब में गया और 3 दिन ये शख्स कराची में गया, तो रोला इन्होंने ऐसे डाल दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेती है और एयरफोर्स का जो तैयारा खसूसी परवाज है उसके जरिए से अपने बच्चे, दमाद, मुलाजम, रिश्तेदार, मेकअप आर्टिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सारे पकड़ के, कभी जापान, कभी जनाब कौन सा मुल्क, कभी सेंट्रल एशिया, कभी मिडल ईस्ट, कभी यूरोप, कभी लंदन, कभी लैटिन अमेरिका। इनकी तो ब्रेकें ही नहीं लग रही, जहाज का रिक्शा बना के रख दिया है। वहां कोई नहीं पूछता कि जनाब हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर कौम के पैसों पे लग रहे हैं। वहां इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ। ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था तो मुराद सईद चिल्ला रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमएनएस एमपीएस चिल्ला रहे थे कि ये मत करो। जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे। गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है, अब हम क्या करें? बार बार कहा। तो इन दहशतगर्दों को कौन लेकर आए? ये इल्जाम आप इमरान खान पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत करो, उसने मुतासरीन से बातचीत करने का कहा। और आज मुतासरीन कौन है? कबायली इलाके के रहने वाले लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, हमारे गयूर कबायली। दूसरे मुतासरीन कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। इन चारों से आप बात करें। इमरान खान ने कब कहा कि आप जाके किसी दहशतगर्द से बात करें या टीटीपी के लीडर को सामने बिठा के उससे बात करें? ये तो उसने कभी नहीं कहा। तो एक जगह आपकी कोई पॉलिसी है, दूसरी जगह आपकी कोई पॉलिसी है। एक और स्टेटमेंट देखें डीजीआईएसपीआर का। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। किसने दी ये जगह? देखिए, इमरान खान पे आप ये इल्जाम लगाते हैं कि वो दहशतगर्दों को लेकर आए, तो ये पर्चा देना उसके ऊपर, फिर इसके अंदर उसको जेल के अंदर डाले ना। फिर आप ये कड़ियां छड़ियां क्या बेचती हैं? कभी घड़ी डाल देते हैं, कभी कहां मुंह काला करवाते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं। और भाई, इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता, इस पे डालो पर्चा, ये मुकदमा चलाओ
ये मुकदमा ये इसलिए रियासत नहीं चला सकती कि ये जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन लाया, और ताने बाने सीधे जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजुआ पे जाएंगे। और जब नदीम अंजुम को और जनरल बाजुआ को उल्टा लटकाया जाएगा तो सारी कहानी खुल जाएगी। वो सारी कहानी बता देंगे किसने क्या किया और किसने मेरे से क्या काम करवाया और कौन किस जगह पे कितना इन्वॉल्व था और ये लड़ाई किस लिए बढ़ाई जा रही है। मादनियात का क्या किरदार है, अमेरिका को कैसे राजी करना है, एक नई लड़ाई जो है डॉलरों वाली, उसके अंदर कैसे मुल्क को झोंकना है, ये वहां के मकामी लोग भी कहते हैं और बार बार कहते हैं। तो दहशतगर्दों को कौन लाया ना, अब ये नई आने वाली हुकूमत को भी दबाया DGISPR ने, उनको भी धमकाया। ये जरा आप स्टेटमेंट देखें, पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, ये भी उन्होंने कहा, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पे लोग उन्हें वोट डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी से मुतासर हैं, दहशतगर्दी से तंग हैं। उन्होंने परवेज खटक को दौर में वोट डाला PTI को, 2018 में उससे ज्यादा वोट डाला PTI को, 2024 में उससे ज्यादा वोट डाला PTI को। अगर फौज की पॉलिसी ठीक होती तो इतना वोट तो ना पड़ता PTI को, फौज को पड़ जाता या फौज की जमातों को पड़ जाता। भाई ये वाइड सूबा है ना जहां पे वोट लोगों ने गिनवा भी दिया बैठ के कि नहीं हमने अपनी हुकूमत लेनी है। बाकी जगह पे तो इन्होंने 2 नंबरी कर दी, फॉर्म 47 जालसाजी कर दी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इतना सख्त रिएक्शन था कि यहां पे 2 नंबरी भी नहीं कर सके, फॉर्म 47 जारी किए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पे सब कुछ होने नहीं दिया। अब खुद बता रहे हैं DGISPR के 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। सवाल यह है कि 14,500 ऑपरेशन करके आप अमन कायम नहीं कर सके तो वो फॉर्मूले पे आ जाए ना। आप जो मुतासरीन हैं उनसे बात करें, उनके साथ बैठें। अगर आपकी पॉलिसी काम कर रही होती तो आज बलूचिस्तान में अमन ना होता, वहां पे तो आपकी अपनी हुकूमत है, आपके अपने कठपुतली पिछले कई दहाइयों से बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, वहां अमन ही नहीं है। अगर फौज के कंट्रोल में बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा दे दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की भी वही हालत हो जाएगी जो आज बलूचिस्तान की है, क्योंकि वहां पे फौज की पॉलिसी चलती है। बेड़ा गर्क हो गया वहां पे, कोई वहां पे सरकार हुकूमत आई नहीं, कोई सरकार आई नहीं वहां पे, वहां पूरा कंट्रोल है, कोई वहां बंदा जा ही नहीं सकता। आप रात को ट्रेवल नहीं कर सकते, इंटरनेट वहां पे बंद है, मोबाइल वहां पे बंद है, वहां सिर्फ एक ही काम हो रहा है, मादनियत निकालो पचाओ बस। अमेरिका को कंसाइनमेंट दिया बहुत बड़ा, और भी दे देंगे ट्रंप को राजी करने के लिए। तो बात यह है कि बलूचिस्तान की जो हालत हो गई है वहां तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पूरा कंट्रोल है, सियासी वजूद ही नहीं है। तो क्या यही हालत करनी है खैबर पख्तूनख्वा की भी कि यहां से सिर्फ मादनियात नहीं निकलेंगी और लोग सिसकते रहेंगे, लोग अजीबो गरीब जिंदगी गुजारते रहेंगे। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, नोगो एरिया बन गया है, कच्चे के हालात आप देख लें। रात के वक्त गाड़ियां नहीं अब गुजरती सिंध से पंजाब के बीच में, गुजरती हैं तो उनको स्क्वाड किया जाता है आगे पीछे, ये पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां लगा के, कमांडोज की। अब वो नोगो एरिया बना हुआ है जी, कच्चे का इलाका भी, वो बड़े लीथल हो गए हैं डाकू। TLP पंजाब में इस वक्त सड़कों पे है, कश्मीर में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है और कश्मीर में इन्होंने फिर पर्चे देना शुरू कर दिए। मुजफ्फराबाद के SHO की मुद्दईयत में शौकत नवाज मीर समेत बहुत सारे रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज हो गया कि नीलम पुल के ऊपर इन्होंने ये किया वो किया, वो कत्ल के, इक़दाम कत्ल के और दीगर मुकदमा दे दिए। वादे शादे कोई पूरे नहीं किए, इन्होंने दोबारा चढ़ाई कर दी। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जंग लगाई हुई है। पंजाब के अंदर इन्होंने तय किया तरीके लब्बैक से, पुरअमन तरीके से आगे अपना आप एहतजाज कर लीजिएगा। अब वो सड़कों पे निकले हुए हैं, देव मार कुटाई चल रही है हर जगह पे, बंदे कत्ल भी हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हो गए। वो रिजवी बरादरान भी आ गए, वो सड़कों पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। पूरे इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए हुए हैं, पंजाब में रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं जगह जगह पे, और ये एक नया तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। IMF के साथ इनकी जो डील हो रही थी, वो जो एक डील होती है स्टाफ लेवल, वो अभी तक साइन नहीं हुई, उसकी इनको अलग परेशानी है। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, गवादर तक इन्होंने पाकिस्तान के हालात पर बात कर दी। और ये सियासतदानों पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये सारे फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थे और उन्होंने ये फैसले किए। और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा पे उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। अब ये पूरा कंट्रोल करने के लिए सुहेल अफरीदी एक रुकावट है। PTI के अंदर मुख्तलिफ लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम्हें वज़ीर आला बनवा देते हैं, तुम्हें बनवा देते हैं, कोई 10 बंदे इकट्ठे कर लो, 8 बंदे इकट्ठे कर लो। वो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, जनाब इमरान खान जब तक नहीं कहेगा हम कैसे बन सकते हैं, इमरान खान को मनाया जाए। इमरान खान को जाकर बात की, जनाब KP में हुकूमत गिर जाएगी, सुहेल अफरीदी का नाम तब्दील करें। इमरान खान ने कहा गिराओ हुकूमत, नहीं तब्दील करता, साफ कहा उसने।
وہ نہیں مانتا یہ بات. وہ کہتا ہے حکومت گرتی ہے گرے, میں سہیل افریدی کو بھی تبدیل نہیں کرتا. سہیل افریدی کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ملو آ کے. انہوں نے کہا پہلے عمران خان سے ملوں گا پھر کسی اور سے, اور عمران خان کی اجازت سے ملوں گا, ویسے نہیں ملوں گا. اب یہ بندہ کیسے سوٹ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ گنڈا پور تو جب مرضی غائب ہو کے جس کو مرضی مل لیتا تھا. سہیل افریدی کو جب پیغام دیا گیا کہ آ کر ملو, کو بات چیت کریں اور رستہ نکالیں, اس نے کہا جی پہلے اپنے لیڈر عمران خان سے ملوں گا, اس کی اجازت ملے گی تو پھر کسی اور سے ملوں گا, ورنہ نہیں ملوں گا. گنڈا پور کو یہ کرنا چاہیے تھا, گنڈا پور نے یہ نہیں کیا. لیکن سہیل افریدی کی نامزدگی کے بعد یہ ڈی جی ایس پی آر کا وہاں جا کر پریس کانفرنس کرنا, یہ پیغام ہے کہ کچھ اور کر دیا جائے گا, تو کر کے دیکھ لے. خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو اتنے لتر پڑنے ہیں کہ ان کی پالیسی سوچ جائے گی, جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں نے کرنا ہے ان کے ساتھ, اور ابھی کشمیر کے اندر بھی ہونا ہے, جی بی کے اندر بھی ہونا ہے, پنجاب کے اندر لوگ بھرے بیٹھے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں امداد کے لیے بغیر سیکورٹی کے یہ لوگ نہیں جا پاتے. لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں اور اتنے تکلیف میں, کوئی کام ان کا سیدھا نہیں ہو رہا. جس کو ٹرمپ کو خوش کر رہے تھے اس کو نوبیل پیس پرائز بھی نہیں ملا. اندازہ کریں آپ. وہ یہ تو ٹرمپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے اوپر منوست آئی ہوئی ہے. جو خود ہی منحوس ہیں, جن کے اوپر منوست آئی ہوئی ہے, ان سے نامینیٹ ہو رہا ہے. وہ نیتن یاہو بھی ہار گیا, شہباز شریف بھی ہار گیا, دونوں پارٹنر ہار گئے. نیتن یاہو اور شہباز شریف کی جو مشترکہ خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل پیس پرائز نہیں مل سکا. یہ جو امن کا پیس پرائز ہے یہ مل گیا ایک خاتون کو وینزویلا سے, اور یہ نارویجین نوبل کمیٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا. ان پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگائی گئی. جماعت الیکشن جیتی لیکن ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا. ساتھیوں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. جمہوری حقوق, عوامی مینڈیٹ, عوامی بالادستی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کے اعتراف میں وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کو اس برس کا امن کا نوبیل انعام دیا جاتا ہے. اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو عمران خان تو اس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے پورا اترتا ہے. جو ظلم اور جبر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا گیا اس کے سامنے تو یہ وینزویلا میں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن چلے عمران خان کو نہیں ملا, ایک اور حقدار کو مل گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام نہیں ملا. وہ کافی مایوس ہے اس وجہ سے. اس کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ میں نے تو 8 جنگیں رکوائی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی, نیتن یاہو اور شہباز شریف نے ان کے لیے بڑی کوشش کی, لیکن دونوں دوست جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام نہیں ملا. ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کن سے وہ سفارشیں کروا رہا ہے. ایسے سفارشی جب کوئی سفارش کریں تو کام الٹا ہی ہوتا ہے. ناظرین, افغانستان پر جو ایریل سٹرائک ہوئی اس کے اوپر جب سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ وضاحت کے ساتھ جواب نہیں دیا. گول مول ٹائپ کا اس کے اوپر جواب دیا ہے, لیکن افغانستان کی طرف سے جو جواب ہے اس میں کلیئرٹی ہے. لیکن اب میں یہ پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا